तो साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को है। इसे उपछाया चंद्र ग्रहण क्यों कहा जा रहा है? क्या इसमें सूतक मान्य होगा या नहीं होगा, या कौन से एहतियात आपको बरतने चाहिए, जानने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नंदिता पांडे जी एस्ट्रोलॉजर हैं और वान्या आर्या जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत बहुत स्वागत। गीतिका मेरे साथ लगातार बनी हुई है। नंदिता जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल तो मेरा यही है कि उपछाया चंद्र ग्रहण इसे क्यों कहा जा रहा है, क्यों माना जा रहा है, वो बताएं। देखिए, चंद्र ग्रहण जो है हमेशा जनवरी पूर्णिमा तिथि को होता है। और जब भी चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब सूर्य की अर्थ की प्लेसमेंट आ जाती है तो अर्थ की शैडो जो होती है वो चंद्रमा पर पड़ती है, इसलिए ग्रहण का रूप दिया जाता है। पर इसमें क्या हो रहा है कि जो धरती का जो पेनम्ब्रल एरिया है उसी की 95% शैडो पड़ रही है, तो इसीलिए इसको उपछाया चंद्र ग्रहण बोला जा रहा है। और ये चंद्र ग्रहण वास्तव में देखा जाए तो क्योंकि नग्न आंखों से आप नहीं इसे देख सकते, इसलिए इसको जो है इतना मान्य नहीं है, इसमें सूतक आदि मान्य नहीं होगा। पर फिर भी क्योंकि भारत में इसकी उपछाया रहेगी, तो मेरा अपना खुद का मानना है कि आप ग्रहण से संबंधित जो भी नियम है, थोड़ा बहुत अगर आपको दान पुण्य करना है या जो भी बाकी नियम है वो आप जरूर करें, उससे आपको फायदा अवश्य होगा। जी नंदिता जी, बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे कि हमें इस ग्रहण पर क्या चीजें दान करनी चाहिए। तो मेरा अगला सवाल जो है वान्या जी से है। वान्या जी, 12 साल बाद ऐसा हो रहा है कि इस ग्रहण के दिन चतुर्ग्रही जो योग है वो बन रहा है, तो क्या ये किसी खास तरह का योग है? देखिए, इस बार जो है क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो जैसे कि अभी नंदिता जी ने भी बताया, तो सूतक काल तो मान्य नहीं है। बट यस, क्योंकि ये ग्रहण है तो एक स्पेशल योग हमेशा ही बनता है। तो जो भी हमें क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं छाया तो पड़ रही है, तो हमारे देश में भी ये एप्लीकेबल है। जो भी उसकी रेमेडीज करने हैं, जो भी दान करने हैं, जो भी उस टाइम पर जो जप है, जो तप है, जो भी मंत्र सिद्धियां करनी है, क्योंकि जो ग्रहण काल का जो समय होता है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टाइम होता है। लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है, हमें इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है, एक अवसर की तरह लेना है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेना है। कहते हैं ग्रहण में जो भी जप होता है या जो भी तप होता है उसके मायने हमारे जीवन में कितने गुना लगते हैं। आप नॉर्मल डेज में जाप करते हैं और आप जो ग्रहण के टाइम पर जाप करते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। वो उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो फल होता है, वो हमारे जीवन में कई गुना लगता है। तो ग्रहण के टाइम पर इसे जो है घबराओ मत, मानसिक जाप करो। आप वहां पर बैठिए, जहां भी आप बैठते हैं अपने आसन पर बैठिए या अपने जहां आपको बैठना है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है हमारे मन का कारक होता है, हमारे मस्तिष्क का कारक होता है, हमारे माता का कारक होता है, जलाश्रय का कारक होता है। इट मीन्स कि मून जो होता है वो लिक्विड्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने देखा वेदर में भी चेंजेस आ रहे हैं, आपने आज भी रेनफॉल देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं वेदर डिस्टर्बेंसेस भी जो है एक ग्रहण के साथ आती हैं। चंद्रमा मौसम का भी कारक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बारिश का जो लिंकेज है वो जल से है। तो तरल पदार्थ जितने भी होते हैं, लिक्विड्स जितने भी होते हैं, इन सब का कनेक्शन होता है। तो इस टाइम पर थोड़ी सी वेदर फ्लक्चुएशंस भी एक्सपेक्टेड होती हैं। एंग्जाइटी बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ऑल्दो ये मन का कारक है। अपनी मदर का ध्यान जो है हमें जरूर रखना है। अपनी माता की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमें जरूर लेनी है। ग्रहण के टाइम पर आप घर से बाहर जो है बिल्कुल भी मत निकलिए। नंदिता जी ने भी जैसे बताया कि चंद्रमा को अपनी नेकेड आइज से जो है हमें नहीं देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रेडिएशंस जो है हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं, हमारे में जो है वो इम्पैक्ट करती हैं। तो इस चीज का भी आप खास ध्यान रखिए। जो भी मंत्र जाप आप करना चाहते हैं या अगर स्पेसिफिक मंत्र हैं तो वो आप चंद्रदेव के मंत्र कर सकते हैं, भगवान महादेव के मंत्र कर सकते हैं। और जितना आप सोमदेव के मंत्र करेंगे उतना ज्यादा उस टाइम पर जो है आपको कोई भी बिल्कुल वान्या जी, मंत्रोच्चारण को लेकर भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये जो ग्रहण है नंदिता जी वो तुला राशि में लग रहा है, तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या बाकी की राशियों पर भी इसका असर होगा? हाँ, देखिए, ग्रहण वैसे तो उपछाया है पर इम्पैक्ट राशियों में पड़ता है, क्योंकि एक तो स्वाति नक्षत्र में पड़ रहा है ग्रहण, तुला राशि में पड़ रहा है। तो जितने भी मीडिया से रिलेटेड चेंजेस हैं,
उनमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ सकती हैं। तुला राशि से संबंधित, स्त्रियों से संबंधित, स्त्री जितनी भी नारियों से संबंधित, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, चाहे आपके फिल्म लाइन्स हो, गारमेंट्स हो, लग्जरीज हो, परफ्यूम्स हो, इवन अल्कोहल, तो ये सारे एरियाज में बड़े सारे इम्पैक्ट आ सकते हैं। या जो भी स्त्री डोमिनेटेड जो एरियाज है, या जहाँ पे फीमेल प्रेसिडेंसी है या प्राइम मिनिस्टरशिप है, वहां पे आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पे अराइज होंगे। दूसरी चीज, इस ग्रहण में क्या हो रहा है, चतुर्ग्रही योग आप कह रहे थे बन रहा है, वो बन रहा है जब ग्रहण उदय हो रहा है उस समय वृश्चिक राशि बन रही है, उदय राशि बन रही है, और उस समय जो है सारे ये चतुर्ग्रह योग बन रहा है आपके छठे भाव में। छठे भाव होता है इलनेस का स्थान, छठा भाव होता है रेगुलर डेली चोर्स का स्थान, जब रेगुलर आप रोजाना का काम करते हैं, कर्जों का स्थान होता है। यहाँ पे सूर्य तो उच्च का है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पे कुछ हावी होगा, लेकिन ग्रहण योग यहाँ पे भी बन रहा है सूर्य और राहु की वजह से, गुरु और राहु यहाँ पे भी है। इस समय ये जो 15 दिन अभी पहले थे और 15 दिन अभी बाद है, इलनेस के जो सिचुएशंस है, जैसे अभी थोड़ा सा कोविड राइज हो रहा था, थोड़ा न्यूट्रलाइज हो रहा था, लेकिन कोविड नहीं तो कोई और वायरल सिस्टम, उस तरह की चीजें जरूर होगी। जल से संबंधित, जैसे वर्षा एकदम से अधिक होने लग गई है, और ये मैं पहले सूर्य ग्रहण में भी कह रही थी कि उस टाइम पे अग्नि से संबंधित ज्यादा रहेगा, या फिर अर्थक्वेक्स वगैरह आएंगे। तो ऐसा आप देखिए, एग्जैक्टली मैंने बोला था आप ही के शो में कि इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया साइड, न्यूजीलैंड तक में कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगी, और इतना तेज भूकंप आया, और 7.8 की तीव्रता का भूकंप था, जिसमें कि पूरी रोड सड़कें हिले लगी। तो यहाँ पे चंद्रग्रहण में उतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन चंद्रमा मनसो ज्यादा है, यानी कि चंद्रमा मन का कारक है। तो मानसिक उत्पाद की स्थितियां एक मास मूवमेंट की तरह, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द गवर्नेंस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनीथिंग जो भी उनके हित में नहीं है, वो सारी यहाँ पे इस तरह की आपदाएं, स्थितियां बन सकती हैं। थोड़ा बाढ़ आदि की स्थितियां भी बन रही हैं, फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं, या फिर क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। इस समय ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये बेसिकली एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया फिर इम्पैक्टेड हो रहा है, आर्कटिक पोर्शन। इस समय एंटार्क्टिका फिर वापस आ रहा है, और मैंने एंटार्क्टिका के लिए पहले भी भविष्यवाणी की थी कि एंटार्क्टिका को ध्यान देने की जरूरत है, और वहां का 1/3 भाग खंडित हुआ था। अभी फिर जो आने वाले ग्रहण है वो एंटार्क्टिका में पड़ रहे हैं, और अभी भी अगर कोई भी वेदर साइंटिस्ट है, इट्स माय रिक्वेस्ट टू एक्चुअली सी द फिनोमेना देयर, क्योंकि वहां पे फिर तकलीफें, स्थितियां बन सकती हैं, आपदाएं आ सकती हैं, या और ज्यादा खंड विभाजित हो सकते हैं। तो वो एक मेरा प्रेडिक्शन उस एरिया के लिए है। और ये समय ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साउथ ईस्ट एशिया फिर सेंसिटिव है। आपका चाइना एंड ताइवान और जापान के इधर डाउन साउथ, यहाँ पे बहुत अगेन सेंसिटिव इश्यूज बन रहे हैं। और आपका जितने जितने ग्रहण के एरिया में एरियाज हैं, आप चाहे यूरोप कहें, मिडिल ईस्ट कहें, भारत पाकिस्तान कहें, या फिर आप इवन अफ्रीका का, ये सारे एरिया बहुत ज्यादा प्रभावित तो नंदिता जी रहेंगे। ने बड़े ही विस्तार से और बड़े ही अच्छे तरीके से बताया कि इस ग्रहण का किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वान्या जी, आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि इस ग्रहण के दौरान वैसे तो कई मंत्र हैं जिसके उच्चारण से जो ग्रहण का प्रभाव है वो कम हो सकता है, लेकिन क्या मंत्रों से इसका जो प्रभाव है वो कम हो सकता है? क्या महामृत्युंजय ऐसा मंत्र है जिससे इस ग्रहण के दौरान वो लाभदायक होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। मंत्रों से क्या होता है कि हमारे आसपास एक प्रोटेक्शन बनती है, एक स्पिरिचुअल ऑरा बनता है, एक कवच बनता है, उससे हमें जो प्रोटेक्शन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगी। जैसे एक एक्सीडेंट होता है तो अगर उसका 80% इम्पैक्ट आता है, लेकिन जब भी हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे तो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट सिर्फ 30% आए। ऐसा नहीं है कि इवेंट नहीं होगा, लेकिन उसके इम्पैक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं हमारी लाइफ में। तो जब भी आप मंत्र जाप करते हैं, ओवरऑल जो एनर्जी मिलती है आपको, जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वो आपके अंदर प्रोटेक्शन लाती है। तो डेफिनेटली आप महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकेमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। आप ओम सोम सोमाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद आप नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। आप चंद्रमा के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, ओम चम चंद्रमसई नमः, ये सब मंत्र जो है आप जाप कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। आप जितनी बार जाप करना चाहते हैं, जितनी काउंटिंग्स में आप जाप करना चाहते हैं, आप उतना कर सकते हैं।
जब तक कि आपको लगता है कि आपके अंदर किसी तरह के कुछ फियर्स आ रहे हैं या कुछ एंजाइटी, थोड़ा सा मूड स्विंग हो सकता है उस दिन आपको, तो उस मूड स्विंग से जो है हमें पैनिक नहीं करना है किसी भी तरह का, बिकॉज यू नो कि चंद्र ग्रहण है, आपको अपनी मदर की बिल्कुल वान्या जी, यानी कि मन पर सीधे तौर पर प्रभाव पड़ सकता है। मन का कारक चंद्रमा को वैसे भी माना जाता है। ठीक है नंदिता जी, थोड़ा सा मैं फॉरेन रिलेशन को समझने की कोशिश करूंगी यहाँ पर, क्योंकि हिंदुस्तान की राशि कर्क है और ये तुला राशि में पड़ रहा है, तो क्या उसका कुछ इम्पैक्ट हिंदुस्तान में, भारत में देखने को मिल सकता है और फॉरेन रिलेशन हमारे कैसे रहेंगे? जी देखिए, उससे फॉरेन रिलेशन से ज्यादा अभी भारत को इस समय ये जो फोर्टनाइट का पीरियड है आने वाला, उस समय अंतर कलह की स्थितियां ज्यादा एग्रेवेटेड होगी, यानी कि विद इन द कंट्री इस समय भारत को कुछ स्थितियां वैसी बन सकती हैं जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आ सकती हैं या कॉन्फ्रंटेशंस लेके आ सकती हैं आपस में। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करूं तो भारत का लग्न वृषभ लग्न है और इस समय जो ग्रहण की स्थितियां बन रही हैं वो बन रही है उनके छठे भाव में बन जा रही हैं, वो भी थोड़ा सा कष्टकारी स्थितियां लेके आ रही है, लेकिन 12वें भाव में सूर्य गुरु चतुर्ग्रही जो योग है वो बन रहा है, तो कहीं पे रिलेशनशिप्स थोड़ा सा इंटेंस होंगे, लेकिन अगेन कुछ लांछन भी लग सकते हैं या कुछ ऑब्जेक्शंस भी उठाए जा सकते हैं, तो ये समय बहुत डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ने वाला है। दूसरी चीज, जिस समय लग्न उदय हो रहा है जी नंदिता जी, बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे तरीके से आपने और वान्या जी ने भी बताया कि चंद्र ग्रहण पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। समय की थोड़ी सी कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए।